Question number third. A gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be contained found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispheres and with length 5 cm and diameter 2.8 cm. एक गुलाब जामुन में आयतन की लगभग 30% चाशनी है। अब 30% कितनी है उसके अंदर चाशनी। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसमें दोनों सिरे अर्धगोले हैं और लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अब आप ये देखिए, बेलन के आकार का है ये पोर्शन इसका बेलन के आकार का है और साइड में दो इसके अर्धगोले हैं। ये इसकी टोटल शेप होगी बेलन की, उसकी गुलाब जामुन की टोटल की यहाँ पे शेप बन जाएगी ये। और इन्होंने कहा क्या है हमें, देखिए टोटल की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ से अर्धगोला ये कट कर दें और एक ये हेमिस्फीयर जो अर्धगोला है ये कट कर दें, डायमीटर इसका कितना है 2.8, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 1.4। कितना हो जाएगा 1.4, ये भी 1.4। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये लेंथ कितनी रह जाएगी, सिलेंडर की लेंथ कितनी रह जाएगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, ठीक है ना। इसको हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं अभी। ये हमारे पास इसमें से 5 में से 1.4 इस तरफ का रेडियस जो हेमिस्फीयर का है और 1.4 लेफ्ट एंड का वो घटा देंगे और हमारे पास ये रिमेनिंग 2.8 सेंटीमीटर 2.2 सॉरी 2.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। अब लिखेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो यहाँ पे सिलिंड्रिकल पोर्शन है, सिलिंड्रिकल पोर्शन ही लिख लेते हैं, सिलिंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या। इन्होंने डायमीटर दिया है 2.8, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.4 आ जाएगा। और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पार्ट भी लिख सकते हैं, बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होता है, टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये 1.4 इधर का लेस हुआ और 1.4 लेफ्ट हैंड का, ये हो गया 5 माइनस 2.8 और यू विल हैव 2.2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 2.2 सेंटीमीटर। अब जो इसके दोनों अर्धगोले हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों की सेम है, जैसी सिलिंड्रिकल पार्ट की होगी वही इसकी रेडियस होगी। अब हमने वॉल्यूम निकालना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। देखो गुलाब जामुन के नाम से मुंह में पानी तो आ गया होगा आपके, ठीक है ना गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन। देखिए गुलाब जामुन के आयतन में क्या है, दोनों सिरों पर दो अर्धगोले हैं, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, बीच में बेलन है पाई आर स्क्वायर एच प्लस फिर हेमिस्फीयर है अर्धगोला है पाई आर क्यूब। देखिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच एल ऐसे लिख दिए और ये है 4/3 पाई आर क्यूब।
और पाई आर स्क्वेयर कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, हमारे पास बचेगा h प्लस 4/3 इंटू आर। अब आर हमारे पास 1.4 है, h 2.2 है, कैलकुलेट कर लीजिए। 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर, हाइट है 2.2, 4/3 इंटू 1.4। कैलकुलेशन है बस इस सब में, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 22/7 इंटू 1.96, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2.2 प्लस 5.6/3, इसको मल्टीप्लाई किया, 22/7 1.96 मल्टीप्लाई करके 6.6 आएगा। ये ऐड करने का प्रोसीजर है बच्चों, ये आपने ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऐड नहीं होता जब एक में डिनोमिनेटर और दूसरे में ना हो। तो क्या आएगा हमारे पास, 22/7 इंटू 1.96 इंटू, ये ऐड करेंगे हमारे पास 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसको इसलिए छोड़ा है बच्चों, हमने 45 गुलाब जामुन का निकालना है। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब, अब यहाँ लिखते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, यानी कि 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब एक का आयतन जितना एक का वॉल्यूम है, उसको हम क्या करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू, हमने अभी भी कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि हमने 30% भी निकालना है इसका, इसको ऐसे कैसे लेके चलेंगे, ठीक है ना। हमने एक्चुअल में निकालना क्या है, हमने कितनी चाशनी उसके अंदर लगी है, एक बार में कैलकुलेट करेंगे, बार बार कैलकुलेट करने में लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। उन्होंने जो हमारे से पूछा है आप उसको देख लीजिए, स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिरप, चाशनी का आयतन, क्योंकि 30% चाशनी है तो हम क्या करेंगे, 30% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 30% का मल्टीप्लाई करने का मीन्स होता है बच्चों 30/100। अब देखो कैलकुलेशन अब हमें एक बार में करनी पड़ेगी, बार बार नहीं। देखो 3 से हमने 30 को काटा, 10 आ गया, 10 की जीरो से 100 की जीरो को कट कर दिया और इसका डेसिमल कन्वर्ट कर दिया, और ये 12.2 था, इसको भी हमने डेसिमल यहाँ से कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन इजी हो जाए, देखिए 5 से कट किया 9 आया, 5 से कट किया 2 आया, और 2 से कट करके इसको 61 आया। बच्चों अब हम इसको और कट नहीं करेंगे, इसको ऐसे का ऐसा हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 196 है हमारे पास, 61 है, 9 है और 22 है, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और यहीं पे कर लेता हूँ, आपको भी ध्यान आ जाएगा। 196 और ये आ गया हमारे पास, और इसको हमने करना 61 से फिर 9 से, और ये 6 और ये 2, अब 9 से करना है, 29 और 1 28 का 8, 2 5 और ये 23, और कितना आ गया हमारे पास, ये 236728, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और अपॉन में हमारे पास क्या होगा बच्चों, देखिए
अपॉन में हमारे पास है 7000, 2 जीरोज ये हैं, 1 जीरो ये है। सबसे पहले हम डेसिमल को कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 जीरोज 0.288 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड करना है, देखो 7 थ्री ज़ा 21, 2 लेफ्ट 26 बना, फिर 7 थ्री ज़ा 21, फिर 5 लेफ्ट रहा 57, और 7 एट जा 56, फिर 1 लेफ्ट रहा 12, 7 वन जा 7, 5 लेफ्ट रहा 58, और ये 1। बस अब इतना ही हम इसको आंसर को लिख पाएंगे और हमारे पास आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक ही बार कैलकुलेशन की है, आपने इसका ध्यान रखना है। और हमारे पास आंसर आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ चाशनी, चाशनी का आयतन, कितनी चाशनी उसके अंदर जो है हमारी इंसर्ट हो जाएगी, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों।